नमस्कार, मैं एसके सोमन, एसवी केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। चलिए आज सीखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाने से पहले कुछ हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या सीखना पड़ेगा। ठीक, देखिए इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा मेन इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तीसरा देखेंगे लुईस डॉट सिंबल क्या होता है। चौथा पढ़ने वाले हैं संयोजकता वैलेंसी। पांचवा पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर फार्मूला और छठा पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और 7 नंबर में पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, तो हम लोग आज सीखते हैं। बहुत बच्चे का कहना था कि सर ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रहा है, कैसे सीखें। तो आज हम एक जीरो लेवल से उठा रहे हैं। आप एकदम ध्यान से देखिए वीडियो को और अच्छी तरह से समझ में आएगा। सिर्फ आप कॉपी पेन लेके बैठें और हम जितना बता रहे हैं उतना आप रिवाइज करें। ठीक है, निश्चित समझ में आएगा। आप मेरे साथ एक बार मेहनत तो करें। देखिए चलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। ठीक, देखिए पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन, ठीक, परिचय। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि वे सहसंयोजी यौगिक जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन होता है। देखिएगा क्या बोल रहा है, वे सहसंयोजी यौगिक जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन होता है उसे हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्न को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। समझिए क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोजन और कार्बन बोल रहा है। तो देखिए जैसे अगर हम बात करें कि CH4, ठीक, दूसरा C2H2, ठीक, तीसरा 4, ये देखिए ये सारे के सारे कंपाउंड क्या है, हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलके बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या होता है इसमें, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से तत्व आते हैं। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुख्य तत्व आते हैं, जैसे आते हैं कार्बन आ गए, हाइड्रोजन आ गए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और ये X हो गया हाइलोजन, X हो गया हाइलोजन। ठीक, हाइलोजन में कौन कौन आते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए याद रखेंगे, फिर कल बाहर आंटी आई, याद रखना है, कल फिर बाहर आंटी आई। सेंटेंस को पूरा करने के लिए लगाए हैं। ठीक है, दूसरा तरह इसका और फार्मूला है याद करने का, फूल खिली बाहर आई। सेंटेंस को पूरा करने के लिए आंटी क्या बोले, फूल खिली बाहर आई आंटी। एक और याद करने का ट्रिक है, फिर कल बारात आई। तो आप जैसे याद रख सकते हैं याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इन सारे तत्व का यूज कैसे करेंगे, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका क्या होगा, तो सारे चीज हम लोग देखने वाले हैं आगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्या आता है, सबसे पहले देखिए कार्बन। कार्बन के अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन होता है 4। ठीक है, हाइड्रोजन के अंतिम सेल में 1, ऑक्सीजन के अंतिम सेल में 6, नाइट्रोजन के अंतिम सेल में 5 और हाइलोजन के अंतिम सेल में 7। ठीक है, तो लुईस डॉट सिंबल अभी हम आपको बताए थे। देखिए लुईस डॉट सिंबल क्या होगा, जिसके पास जितना लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उतना ही डॉटेड बिंदु से इसको दिखा दीजिए। ठीक, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, हम 4 डॉट से दिखा रहे हैं इसको। ठीक है, आप भी दिखाइए इसको। हाइड्रोजन के पास एगो दिखाना है, ऑक्सीजन के पास कितना है 6, इसको 6 से दिखा दीजिए। ठीक है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिर से पेयर में लाना है। ठीक, अब देखिए नाइट्रोजन के पास 5 है तो 5 दिखा दीजिए, 1 2 3 4 5। हाइलोजन के पास, हाइलोजन को X से सूचित करते हैं। ठीक है, हाइलोजन ग्रुप में कितना होता है, ये 7 सब का, फ्लोरो का देखेंगे, क्लोरो का देखेंगे, ब्रोमो का देखेंगे या आइडो का,
किसी का भी देखेंगे तो उसके अंतिम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है। अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन दर्शा दीजिए, 1 2 3 4, अब पेयर में 5 6 7, ठीक। अब यहां पे निकालना है वैलेंसी, संयोजकता, ठीक है। तो संयोजकता कैसे निकालेंगे, ये देखिए, जिसके पास जितना बिना जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन है, कहने का मतलब बिना जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन जितना है उसका उतना ही संयोजकता होता है। इसके पास कोई जोड़ा में नहीं है, सब बिना जोड़ा में, तो इसका संयोजकता 4 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, ऑक्सीजन का 2 हो गया, नाइट्रोजन का 3 हो गया और हाइड्रोजन का 1 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अगर कार्बन 1 है और इसके पास संयोजकता 4 है तो इसका मतलब कि ये 4 बॉन्ड से जुटेगा, ठीक। हाइड्रोजन के पास चलो डॉट बिंदु से इसको, हाइड्रोजन के पास 1 है तो 1 डॉट से दिखाना है, ठीक है। चलिए डॉट से दिखा देते हैं, ठीक। अगर ऑक्सीजन के पास 2 बिना जोड़ा वाला है, इसका मतलब ये 2 बॉन्ड से जुटेगा, ठीक है, ये 2 बॉन्ड से जुटेगा। नाइट्रोजन के पास 3 है बिना जोड़ा वाला, इसका वैलेंसी 3 है, तो इसका मतलब है कि ये 3 बॉन्ड से हमेशा जुटेगा। किसी से अगर ये साझा करेगा इलेक्ट्रॉन या किसी से शेयर में जाएगा तो ये 3 बॉन्ड से जाएगा। अगर हाइड्रोजन के पास देखें तो ये हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुटेगा, ठीक है। तो यहाँ है नंबर ऑफ बॉन्ड, तो किसके पास कितना बॉन्ड है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से जुटेगा, हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड से जुटेगा, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड से, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड से और हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड से जुटेगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। अब इसको उतार लीजिए, एक बार फिर से इसको हम समझा देते हैं, क्या बोले, ये कहाँ से लिखिए, अगर ये आप नहीं जानते हैं तो आप जाइए, इससे पहले भी हम एक वीडियो बना के डाल चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, आप वहां से जाके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए सीख लीजिए, उसके बाद आप इसको भी आसानी से सीख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंतिम सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के अंतिम सेल में 1, ऑक्सीजन के अंतिम सेल में 6 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के अंतिम सेल में 5, हाइड्रोजन के अंतिम सेल में 7, ठीक। उसी इलेक्ट्रॉन को हम लुईस डॉट में दर्शा दिए, डॉट से, ठीक है। तो दर्शाने के बाद जिसके पास जितना बिना जोड़ा वाला बचा वो उसका वैलेंसी हो गया, ठीक। इसके पास 4 है, इसके पास 1, इसके पास बिना जोड़ा वाला 2, इसके पास 3 है, इसके पास 1 है। इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर में देखना है कि ये हमेशा 4 बॉन्ड से जुटेगा, ये हमेशा 1 बॉन्ड से जुटेगा, ठीक है, और ये हमेशा 2 बॉन्ड से जुटेगा और ये हमेशा 3 बॉन्ड से, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुटेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर फार्मूला, देखिए इसको क्या से बनाएंगे। कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है। अभी हम तुरंत पीछे जस्ट बता के आए हैं कि भैया कार्बन के पास बिना जोड़ा वाला 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हम अभी तुरंत आपको बता के आए कि कार्बन के पास बिना जोड़ा वाला 4 होता है और हाइड्रोजन के पास 1 होता है, तो ये दोनों आपस में साझा करके बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो देखिए ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन को आप बॉन्ड क्रॉस से हम दर्शा देते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में साझा करके बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और देखें C2H2, ठीक, अगर देखें C2H2 के बारे में तो हाइड्रोजन के पास हमेशा 4 बॉन्ड होता है, ठीक, और कार्बन यहाँ पे कितना है, कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4, तो कार्बन 2 हो गया और हाइड्रोजन कितना है, 4 है, ठीक। तो एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड तो दूसरे कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, तो क्या करना है, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, दूसरा हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दर्शा देते हैं, आप भी दर्शा दीजिए, ठीक है। अब क्या करेगा देखिए ध्यान से इस जगह पे कि ये दोनों आपस में कैसे बॉन्ड बनाएगा। ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लिया, जुट गया, ये इससे जुट गया और ये इससे जुट गया, ठीक, और ये इससे जुट गया। अब देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है ये साझा कर लिया, और ऊपर पे जो बचा है इलेक्ट्रॉन, ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करके डबल बॉन्ड से जुट गया। ये कैसे बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कार्बन, ठीक है, और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, बन गया स्ट्रक्चर। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि है यहाँ पे CH3OH, ठीक है, देखते हैं CH3OH। चलिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं CH3OH। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ध्यान दीजिए, ठीक, एक कार्बन है, एक कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4, ठीक है, और इसके पास हाइड्रोजन कितना है, 3 हाइड्रोजन है। चलिए इसको यहां लिखते हैं, इसको यहां से हटा दीजिए। और एक ऑक्सीजन है, हम बताए थे ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुटेगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं, ठीक, चलिए देखते हैं एक और, ये वाला CH3COOH, ठीक, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन CH3COOH। इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा, ठीक है, देखिए इसका स्ट्रक्चर, एक कार्बन है, इसके पास, अब बॉन्ड से दिखाइए, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 4 बॉन्ड होता है और एक बॉन्ड यूज इधर कर लिया, और रीजन है कार्बन भी, सॉरी ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड से जुटेगा, तो डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन को जोड़ दिए, ठीक है। अब कार्बन के पास कितना बॉन्ड बचा हुआ है, 1 2 3, यूज 3 हो गया, अब इसके पास एक बचा है, एक बॉन्ड से ऑक्सीजन के साथ जुटेगा और दूसरा फिर बॉन्ड हाइड्रोजन से, बन गया मेरा स्ट्रक्चर, क्या दिक्कत है, ठीक। एक और देखते हैं, ये वाला देखते हैं CH3CHO, ठीक है, तो एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन जुट गया, ठीक, दूसरा कार्बन के पास डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुटा और एक बॉन्ड से यहां पे हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए इसको समझ लिए, चलिए देखते हैं आगे, आगे क्या होता है देखते हैं इसका। तो कोवलेंट बॉन्ड में देखेंगे हम लोग आज सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ठीक। सिग्मा बॉन्ड कहां पे मिलेगा, समझिए इसको, सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहां हमें मिलेगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, क्या मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड हमें कहां मिलेगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें मिलेगा यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई, इसमें मिलेगा एक सिग्मा, एक पाई और ये एक पाई। कहने का मतलब एक छोटा सा ऐसे डायग्राम में आप लिख लीजिएगा, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई, ठीक। तो चलिए स्ट्रक्चर के साथ हम लोग समझते हैं कि आखिर कैसे होगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन CH3OH, ठीक, दूसरा क्वेश्चन है CH4। तो CH4 में देखते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या कितना होता है। तो CH4 में ये इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर हम लोग अभी पीछे क्लास में देख के आए बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। लेकिन CH3 में क्या हो, CH3OH में कैसा बनेगा ये देखिए। दूसरा सवाल है CH3OH, ठीक। तो एक कार्बन है, इसके साथ एक ऑक्सीजन और ये ऐसे, ठीक है। तो यहां पर भी मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल, ठीक है। लेकिन इसमें 2 गो इस तरह से लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, जोड़ी वाला इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन का नाम होता है LP इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको याद रखने का अच्छा ट्रिक है, आप लॉलीपॉप चॉकलेट याद रखिए, ठीक है। अगर जहां पे इस तरह का इलेक्ट्रॉन मिले तो आपको बोलना है लॉलीपॉप चॉकलेट, याद रखिए। लॉलीपॉप चॉकलेट से क्या याद रखना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, और डबल बॉन्ड वाले के लिए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा C2H2, ठीक। तो इसमें देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, इस बीच में ट्रिपल बॉन्ड का साझा और एक हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा, यहाँ पे 2 बॉन्ड बचा हुआ है तो एक पाई और एक पाई, ठीक। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं C2H4, इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का साझा होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ, तो इसमें क्या हो गया, एक सिग्मा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। हम आपको बताए थे कि मेरे मित्रों यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा, डबल बॉन्ड पे एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड जहां रहा एक सिग्मा और 2 पाई। तो यहाँ पे समझिए ध्यान से कि यहाँ पे मेरा सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर डबल बॉन्ड रहे तो एक सिग्मा एक पाई, और यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक सिग्मा, ठीक है। बात आ रही समझ में। चलिए और देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। अगर देखें यहाँ पे N2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम आपको बताए थे नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, तो नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है। अगर नहीं याद है तो देखिए जाके पीछे आपको दिखाए थे, नाइट्रोजन के पास अंतिम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, तो ये जो बिना जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन बचा इससे मेरा बॉन्ड बनेगा, और ये जो बचा है इसी को बोलते हैं LP इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बोले, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आपको क्या बोले हैं, एक सिग्मा 2 पाई। समझिए यहाँ पे क्या होगा, एक सिग्मा और 2 पाई, क्या दिक्कत है। चलिए लगिए इसको बनाइए। चलिए कुछ हम बना देते हैं और कुछ आप घर से बना के लाइएगा। लिखिए क्वेश्चन। इस सब में सिग्मा और पाई निकालिए, ठीक है। देखिए हम निकाल के बताते हैं। पहला सवाल है, एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन और एक Cl। हम आपको बताए थे कि हाइड्रोजन रहे या तो फिर हाइलोजन रहे, वो हमेशा सिंगल बॉन्ड का साझा हो रहा है, सिंगल बॉन्ड का, तो एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे में क्या है, C2H5Br, X2Br, ठीक है। इसके पास 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन देख लीजिए, 5 हाइड्रोजन भी हो गया, 2 कार्बन भी हो गया, 1 2 सिंगल सिंगल सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ठीक है। और देखते हैं, देखिए दूसरा है C2H4, इसका क्या बनेगा, एक कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से जुटेगा और हाइड्रोजन 4 है, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ठीक है। इसका क्या हुआ, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और यहाँ पे क्या बनेगा डबल बॉन्ड के लिए, हम आपको बताए थे, फिर से एक बार याद दिला दें, सिंगल बॉन्ड के लिए 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड के लिए 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 1 सिग्मा 2 पाई। तो मेरे पास यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में क्या होगा मेरे भाई, 1 पाई, ठीक है, और यहाँ पे 1 सिग्मा 1 सिग्मा, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।